बात है, क्या बात है? असो तोहे काम हेरती रे। देखो अभी आज तो बर्दाश्त हो रहा भाई, आज तो बड़ी खराब है। क्या तो ठंडा ठंडा माहौल है, ठंडा ठंडा कैसे शरीर साला को मिला जा रहा है। तो का ठंडा लगा तो हमारे गर्मी छूट। देखो एक काम करते हैं, हम और तो आज थोड़ी देर ऐसे आराम करते हैं, थोड़ा खोपड़ी फ्रेश होना तो उसके बाद जो कुछ देखा जाएगा। आइए बैठते हैं। काहे को ठनगन मचा रही हो? काहे को ठनगन मचा रहे मास्टर साहब? मास्टर साहब के मन दूसरा है। लौट कि गोरिया मान न ले तू हमारा कहानवा। कि गोरिया मान न ले तू हमारा कहानवा। ए कहानवा, वादा कर रहा हूँ कि आपको तो अपनी रानी बना कर रखेंगे। ओके, आप हो गए रानी। ओके, आप हो गए रानी। ओके, ना होई परेशानी। ओके, हमारा मन है ही आवाना वाला। चुप सारे जा पहुंच गया सारे भड़वा इंजन की बेटा वा गाड़ फर। अब काका मुंह न खराब कर हमारा सुबेर हो गया है। जब से सारे रात्रि से पहुंचा ही तब से सारे फारा था। तो और भाजी कहाँ? भौजी ले प्रसाद खा ले मंदिर से लग। इनका इनका परेशान न देवे, ऐसे भी अच्छा काम ना करते हैं। काम भाजी रे तो भौजी आज जमानत नाई बा। आज लेदी बेदी खेलब रे। अरे लेदी बेदी के अलावा और तू क्या करे? हाँ, लेदी बेदी करे है। अच्छा एक बात ही बतावा, हाँ। तू भौजी से कहा कि गंगा नहा जावे? हाँ कहा था? हाँ और भौजी तो से भगत हो भगत हो कहत रही। आज यहाँ काशी बनारस से गुरु महाराज गुरु महाराज भौजी हो गया है भक्तिन। जोर जोर बताओ, मैं कम सुनी। भौजी हो गया है भक्तिन। आए यहाँ काशी बनारस से गुरु महाराज। गुरु महाराज आए यहाँ वे देवखरी वाले कमरा में ले आएगा। भौजी करत है भगत। अच्छा लिया रहे 3 ठी गुरिया यार, गुरिया माला जाना था। काहे गुरु महाराज लेके टहरा थिनका? अरे यार वो गुरु महाराज है तो वो 2-4 हमेशा उनके गटाई में पड़ा रहा। अरे गुरिया का मतलब माला। अच्छा गुरिया। हाँ। हम दूसर कुछ समझत रहे। अरे यार हुई तो मलवा कहा थी। हाँ। तो गुरु महाराज लिया यहाँ 3 ठी माला। हाँ। तो एक गुरिया भौजी के दे यहाँ। भौजी हाँ तो भौजी भगत हो गया तो का न दे। अच्छा गुरिया भौजी के दे। हाँ एक गुरिया भौजी के दे आए
अब एक गुड़िया गुरु महाराज के पास बा, एक गुड़िया बे देवम बची है उनके। तो जवन भौजी गुरीवा बा, भौजी गुरीवा यहाँ छोड़। कैसे जानता भौजी छोड़? अरे यार हमारे सामानवा तो मलवा दे। अच्छा तो भौजी गुड़िया है छोड़ और गुरु महाराज के गुड़िया है बड़ी। वह गुरु महाराज भौजी के गुरीवा में अपन गुरीवा डाल के अब भौजी गुरीवा करता है बड़ी। और जब भौजी गुड़िया हो जाए बड़ी तो भौजी हो जाए पक्की भक्त। और तू सही मौके पे आई गया, नहाए जाए कहत रहा तब भगत होता का मतलब है। ऐसे मौके पाइया गुरु महाराज के लगे जा, गुरु महाराज से कह दे कि हे गुरु महाराज, जैसे हमारे दुल्हनिया के गुड़िया में गुड़िया डाल के भगत कह दिया, वैसे हमारे गुड़िया में गुड़िया डाल के हम हो बेटा भगत तो इसे माला पहरे बहुत रोज पढ़ाई जा, जब नाम नहीं लिखा बा तो पढ़ाई करे से का मतलब है। जब आज हम भगत गुरु महाराज से कह देवे गुरु महाराज अपने गुड़िया से हमारा गुड़िया बड़ी कही। कहाँ देव खरिया वाले कमरवा में से जा दूरी से पहले गोड़े गिरे। ए गुरु महाराज जैसे हमारे मेहरारू के गुड़िया में डाल दिया ओकर गुड़िया बड़ी के हो गए, वैसे हमारे कह में डाल दा बड़ी के हो जाए। बेटा बताऊं गुड़िया दवा ले बहुत दारू पी। राम राम राम, हम अपने गुड़िया में गुड़िया न डबाऊ, हम भगत ना हो भैया, हम कच्छई मत खा भगत तू अपन पूरा परिवार हुआ हमका मलिच्छा रहे। ए गुरु महाराज दर्शन दे। गुरु महाराज तो संकति नहीं का संका तो ही सारे जाना था। भौजी गुड़िया में डाल के गुड़िया बढ़ावन जुटा है, वो भोजपुरी वाला मंत्र भौजी काने में फूका तो ही तो तोहका का ध्यान दे। अब एक काम करा जा, जवन गुरु महाराज जो चुनरिया ओढ़ के बैठा चुनरिया हटाई दे, वैसे गुरु महाराज को दर्शन हो जाए, वैसे गुरुओं को दर्शन हो जाए। आज गुड़िया देखा जा, जा। घुंघुटाइया हम गोम गोम तीरथ बरत करत तू यहाँ दा बैठावे में जुटिया शरम नहीं लागत बा। हमार भाई है ओ कल क्यों लरिया हाथ भरे का घूंघट काढ़े। ए बड़काऊ तो का बड़काऊ का उनका ना है कहती है तो होका कहती है। बड़काऊ हमका कहतिया हाँ ताए रे जब तोहरे साथे रहे तो हम तोहार मेहरारू रहे। हाँ अब तोहरे छोट भाई के साथे बाटे, अब उनका ही मेहरारू है, ए नाते तू हमार बड़काऊ लगा, हम तोहरे दूरिये से गोड़े गिर देखा सब दिन टांग पसार के ओलरिन आज कातियां जठाऊ भया हम दूरी से गोड़ धरते हैं तो का मारत मारत मार डाउ घर जाइयो तो आ तोरे दीदा का पानी झार ले। भाई हरा मारती अरे हमार मूड़ी कटली अरे हमार मूड़ी कटली हमार मेहरा हमार मूड़ी कटली हमार मूड़ी कटली
हमारे मेरा रुकते राख ले शर्म तेरे आने घोड़ी अब कट्टा साले, अब ऐसा तो हमारा भाई है। तुम्हारे साले जी कहते हैं अपनी पत्नी के पास जाने के लिए, कि क्या साले हमारा मन नहीं कहता? यहाँ देखा हमसे कहन भैया हम क्यों क्यों आई हाँ इनकर बियाह शादी करे दूसरे के पकड़ी का लंबा लंबा भात भाई का इस बात की जानकारी हो गई है, देख लिए हो। अब तो साले दुनिया में टिकर क्या करेगा? मार डाल साले तेरी कहानी खत्म कर दूंगा। आज मैं तुमको वो जगह भेजूंगा, शहर जाने के बाद ही वापस नहीं आता। साले तेरी माँ से पुकारी करता। बचाओ बचाओ क्या वे कुंवर सिंह? तुम्हारा क्या नाम है? ये जैसे डाकू दिलावर सिंह। दिलावर से तो इसको ये नहीं मालूम है कि किससे बात कर रहा है? मेरी बात सुन। खबरदार आजम, अब इसका जमाना बहुत, वो मैं अंजाम इसका पूरा पाएगा। बाप का तेरे अबे घड़ा भर चुका है, अपनी करनी का साले सजा पाए। ऊंची आवाज साले लगाना नहीं, आज देखूंगा मैं साले तेरी माता की। आज हाथों से आज हाथों अब भैया के साले, अगर साले तो तुम्हारे पास आ जाए, याद रखो हम तो वहां बात मारेंगे, कोई बात मारेंगे कि किसी गीता कुरान में लिखा रहेगा। तुम मारे गला। ऐसे बेहतर हुआ मेरे भाई को बुलाओ, साले मुझे मार डालेंगे बे। आवा हो, अब अटक गए हैं। औबे कि नहीं औबे तू सारे भैया हाँ। ये हमारा मेरा रुक लेके वाला अच्छा एक मार अरे तो जब तू साले बुढ़ापा का मारा तो कोरावत गाय आए भावर सिंह एक बात बता दे। तू आयु के भैया हर बाप है हमार बाप ये बता दे कि रायगढ़ का रहने वाला कमल को जानता है? कमलवा का हाँ वो तो हमारे भाई का सारे अच्छा मर गया मर गए देवी गाड़ू लेकिन एक बात ये बता दे तेरे यहाँ हर किसको नहीं किया? हाँ किया हाँ हार चुराया था। हाँ। हाँ यार
भैया एक जगह बचा के मारा ना यमनी पूरी जा। सही बात बतावत है महाराज जी। मलवा हमारे किया हार का चोरी नहीं केस। हमारे मन में बदले की आग रही कि वो अपने बहनी के भेजे बा आनहर धोनहर कई के गांव देश में बेइज्जती होत रही। हमारे मन में तमन्ना रही कि अपमान का बदला हम जरूर चुकाऊ। जब हमारे खिया पैसा मांगे आए तो आराम करत करत सोई गए अलमारी खोले पैसा वाली तो हम हार मेहरारू दिखान लई आए को करे जेबा में डाल दिन पकड़ के बा मार खाए। ये बता दे कमल के बहन का खून किसने किया? है भैया गरे पैसा दे हो। अच्छा आपन माछ हाँ तो बहुत बड़ा दानी है राजा हरिश्चंद्र हाना साले। गरे पैसा दे ऐसे मन कहे खिसकढ़ाई कैले सड़ुआनी ताई के मजाक कैली हमका चप्पली मारे लागी। वह उठाए चाकू भोंक दिन मर गए अल्लाह मर गए। हाँ बड़ा नेक किया ना। दूसरे की बहन बेटी को कुहार का बर्तन समझता है बे। अरे एका सारे के मारे का पाऊगे हम कहते होश में रहना है हमारे मराइन सारे सूरन फूटिन जाए। अरे हमारे भाई सारे रिस्क खिसिया मार पीट दिन इथोर को कह रहे तई गंडुई हो जाए दे भैया करे मुहे लागत सारे का बेकार है भैया। इल एक खंजरे से बहन शांति को मारा था ना साला। भैया जान से मर बेटा और क्या हम कौनो पाप करे ऐसा नहीं। अब तो हर बहन हो तो उसका कितना बड़ा दर्द होता है। या सब बहन आए तो काट जाए दे बूढ़ बूढ़ा पाया दूसरे के बहनी बिटिया के तरह देखा था तब भैया जाए दे ना। हाँ जाई दे। हाँ चल साले मरने के लिए तैयार हो। नहीं 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 कुंवर सिंह तुम मेरे बहन के सौहर हो। आज तुम्हारे सामने एक बार फिर हाथ जोड़ रहा हूं। एक बात तुमसे जानना चाहता हूं बस। एक बात यह बता जिस वक्त तेरी बारात मेरे दरवाजे पर गई बहन की शादी किया। शादी करने के बाद बहन को डोली में बैठाया। मेरी बहन अपने ससुराल आई। मैंने सही सलामत अपनी बहन को डोली में बिठाया था। लेकिन एक बात यह बताओ कि मेरी बहन दोनों आंखों की अंधी कैसे हुई? कमल मेरे भाई अगर इस बात की जानकारी करना चाहते हो तो मेरे भाई से पूछो। सारा हाथ उसका, सारी गलती उसकी है। और मैं जितने भी कारनामे मैं अपने घर में किया मैं उस कारनामे का गुनहगार हूँ। जो सजा देना चाहते हो मुझे 100 की दे दो, मुझे मंजूर है मेरे भाई। बहन भैया आज ये बदनसीब कमल आज तेरे सामने हाथ जोड़ रहा है।
सिर्फ इतना बता दो कि मेरी बहन की रोशनी कैसे गई। भैया मैं इस घर में जब से आई, मैं अपने पति की चालो चलन देखकर हर वक्त यही सोचती थी कि अगर मैं इसके साथ रहूंगी तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। फिर मैं ये सोची कि हमारा देवर कुंवर किस दिन हमारे लायक हो जाएगा, मैं अपने देवर के साथ रहकर अपनी जिंदगी ऐशो और आराम से बिता लूंगी। लेकिन जब इन्होंने शादी कर दिए तो मैं ये सोची संध्या हमारे घर में रह जाएगी तो हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। और मैं अपने होशो होश में संध्या जब हमारे घर आई सुहागरात कमरे में थी तो मैं दूध का गिलास लेकर गई, लेकिन मैं दूध के गिलास में जहर डाल दी थी भैया। और वो जहर पीकर मैं ये सोची कि हमारी संध्या मर जाएगी, लेकिन उसी जहर के कारण हमारी संध्या की दोनों आंख की रोशनी चली गई। अरे तू भी कितनी भाई की बहन है और तू भी किसी बाप की बेटी है। अगर आज इतनी तरह से तुम्हारे साथ होता तो तुम्हारे माँ बाप भाई पर क्या गुजरता है। अगर इसी तरह से हर बहन करती रहेगी तो इस दुनिया में भाई और बहन का नाता टूट जाएगा। मैं मानती हूँ भैया, लेकिन इस घर में रह के मैं करती भी क्या करती। जब देखो तब हर वक्त हमारा आदमी, हमारा पति कोई ना कोई कारनामे करता रहता है, लेकिन मैं उसके साथ देखती थी अगर इसके साथ रहोगी तो हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। उसी के कारण इस घर में रहकर मैं भी बिगड़ती चली गई भैया। कुंवर सिंह, तूने मेरी बहन संध्या और युवराज को जान से मार दिया ना। हाँ मैंने मार दिया, लेकिन कहा गया है मुकद्दर किसी के बाप की जागीर नहीं होती है। किस्मत में जो कुछ लिखा है वही होता है। मेरी बहन संध्या और युवराज अभी इस दुनिया में जिंदा है। क्या कहा जीवित है? और तुम्हारी देन है कि आज मेरी बहन संध्या अपनी दोनों आंखों से दुनिया देख सकती है। लेकिन आखिरी बार मैं तुम्हें अपनी बहन को सौंप रहा हूं। आज के बाद मेरी बहन को किसी प्रकार का कष्ट शर्मिंदा न करो मेरे भाई, जो हुआ उसे भूल जाओ। दोबारा ऐसी गलती कभी आपको सुनने को नहीं मिलेगा। युवराज, भावर सिंह ने तेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया था। अब तुम भी इसी हवेली में रह करके अपनी जिंदगी को व्यतीत करोगे और मैं इस वक्त जा रहा हूं थाने पर आत्मसमर्पण करने के लिए। उसके बाद मेरा जेल होगा। जेल जाने के बाद अदालत का फैसला जो होगा देखा जाएगा कि सजा होगी या सजाए मौत होगी। कोई बात नहीं भैया, आपका सोच और विचार बहुत पूर्ण है। आप चलिए, जब आप पेशी पर आओगे तो हम के अच्छा सा वकील करके आपको वहीं से छुड़ा लाएंगे। आप भी यहीं रह सकते हैं। अच्छी बात है। हाँ लेकिन इस परिवार को खुशहाली से चलाना ठीक है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं। मैं तुमसे एक बात बताना चाहता हूँ। क्या बताना चाहते हो? बताना चाहता हूँ। देखो युवराज,
तुम्हारे माँ बाप को कातिल, तुम्हारे माँ बाप को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरे बड़े भैया। ये क्या कह रही है? मैंने सोचा, मेरे बड़े भैया सोचे कि मैं युवराज के माता पिता को खत्म कर दूंगा। जितना भी इनके पास रुपया पैसा धन दौलत है, कोटी माल अटारी है, लेकिन ये सारी जागीर हम दोनों भाई के काम में आएगी। लेकिन मेरे भैया दुनिया छोड़कर चले गए। मैं वादा कर रहा हूँ कि मैं भी घर छोड़कर चला जाऊंगा। आज के बाद इस हवेली में कभी अपना मैं शक्ल दिखाने नहीं आऊंगा। सारी जागीर सब तुम्हारा है युवराज। ठीक है, मैं भी जानता हूं अगर आप लोगों ने अपने जुर्म को कबूल कर लिया है कि आपके बड़े भैया मेरे माँ बाप को मार करके अपने ये हवेली मेरी थी और सारी जमीन जायदाद रुपया दौलत सब हड़पना चाहते थे। मुझे इसलिए छोड़ दिया गया था कि कल युवराज बड़ा हो जाएगा तो ये जमीन जायदाद अपने नाम करवा कर इसे भी मार दिया जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। मारने वाले से बचाने वाला का बहुत बड़ा घर होता है। आज के बाद तुम कहीं नहीं जाओगे। जब मैं अपने जिंदगी में कभी शौक नहीं किया, धन दौलत नहीं लिया, तो आज के बाद आप यहीं रहोगे। हम सब मिलकर एक भाई जैसे रहेंगे। युवराज, हाँ, यार तुम्हारा भाई ये दुनिया में रहने के काबिल नहीं है। नहीं। क्या कि इतने में गंदे गंदे कारनामा किया हूँ कि मैं अपना शक्ल दिखाना नहीं चाहता। नहीं, ये कदम आप सोचने से पहले कुछ सोच लीजिएगा। ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए। अगर मैं आपके ऊपर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं तो यह गलती करने की कोई जरूरत नहीं है। यहीं से हम सब अपनी कहानी को विराम देते हैं। अगर ये संगीत खेलने में हम बच्चों से कोई टूरिया हो गई हो तो अपना बेटा भाई समझ करके माफ कर दीजिएगा। अब हम लोग यहीं से विदा लेंगे। इसके बाद आप सब आल्हा भी सुन सकते हैं, गाना भी सुन सकते हैं। सब आओ चलो चलते हैं। मैरिया कौने करनवा भुलैलू ना हो, भुलैलू ना। सुन ली कि यही रह गई लो, मोरे घर आई लो ना। सुन ली कि यही रह गई लो, मोरे घर आई लो ना। मैरिया कौने करनवा भुलैलू ना हो, भुलैलू ना। सुन ली कि यही रह गई लो, मोरे घर आई लो ना। सुन ली कि यही रह गई लो, मोरे घर आई लो ना। सूरज देव से पहले अखिया हम लीला है मैया। सूरज देव से पहले अखिया हम खोली लागे मैया। ओ सूरज देव से पहले अखिया हमको लीला हे मैया। सुखवा से पहले जय माता दी हम बोलीला हे मैया। नजरिया कौने करनवा तू फेरलू ना हो, तू फेरलू ना। सुन ली कि यही रह गई लो, मोरे घर। अब तुनहान जय बहन हो। अब आला वाला करेगा है अक्का बक्का भाई। वो मेहरगन से भेंट अखबार करे तो उनका मन से धु नजर नहीं आवत। यहाँ कहती हम खड़ा हम ना दिखान हो। अच्छा अही का चल आला वाला करिया। कैसे आला वाला
ये कैसे आला वाला करता रे कान पकड़ के बक। जैसे लड़कियां खेलत रहे, जैसे वाऊ लड़कियां खेलत रहे। भाग मार दे आला वाला हमार बात सुन का कहत बाटे ए फुफा अरे की कौने गांव से तू चला आया अरे की कहाना खेला हो अरे पहले आपने नाव बताइया